Tell me like you help. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आपने अभी तक ड्यू बेनी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर फास्टेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कनात जैसे ही अपना स्कूल लॉकर खोलता है तो वहाँ उसे वो जोकर का मास्क दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। और उसके पीछे खड़ी एकिम भी ये सब देख लेती है और देखकर बहुत शॉक हो जाती है और हैरानी से उससे कहती है तुम, जिसे सुनकर कनात उससे पूछता है क्या तुम। एकिम कहती है कुछ नहीं, और परेशान होती हुई वहाँ से चली जाती है। और फिर क्लास में आकर अपना बैग पैक करने लगती है, और वही लड़का दाहन जिसने वो मास्क कनात के लॉकर में रखा था, वो एकिम को ये सब करते हुए देख रहा होता है कि तभी बेकिर वहाँ आ जाता है और एकिम से पूछता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। तो एकिम कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आयशा के डैड सदात भी उसे स्कूल एडमिशन के बारे में छुपाने की वजह से बहुत नाराज़ होते हैं, और इसी वजह से वो आयशा का घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। और इसी वजह से आयशा बहुत अपसेट हो जाती है। तो उसकी मॉम उसको समझाती हैं कि तुम ज़्यादा ज़िद मत करो अपने डैड से, वरना वो भी ज़िद पर आ जाएंगे। तो ये सुनकर आयशा अपनी मॉम से पूछती है कि ऐसा कब तक चलेगा, क्या मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। तो उसकी मॉम उसको समझाती है कि तुम ज़रूर जाओगी, लेकिन थोड़ा सब्र करो। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एकिम भी परेशान होकर स्कूल से चली जाती है और रास्ते में कमिश्नर को कॉल करती है क्लू देने के लिए, लेकिन कमिश्नर उस टाइम उसकी कॉल नहीं उठाते कि तभी उसकी नज़र वहाँ कार में बैठे कनात पर जाती है, जो कि उसका पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और आगे उससे बचकर चलने लगती है। मगर फिर भी कनात एकिम का पीछा करता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझसे छुपकर भाग रही हो। तो एकिम उससे कहती है कि मैं तुमसे क्यों भागूंगी, मैं बस अपने घर जा रही हूँ। फिर कनात कहता है कि मजाक मत करो, स्कूल बंक करके तुम घर जा रही हो। एकिम कहती है हाँ। तो ये सुनकर कनात उसे कहता है कि आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर एकिम भी उसकी कार में बैठ जाती है और दिखाया जाता है कि रास्ते में हलील उसे और कनात को एक साथ देख लेता है। और फिर दिखाया जाता है कि कनात उसे उसी रोड से लेकर जाता है जहाँ पहले लैला का एक्सीडेंट हुआ था, जिसे याद कर एकिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये देखकर कनात उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, और फिर उसे टिश्यू पेपर्स देता है अपनी आंखें पोंछने के लिए, और कहता है कि तुम उस दिन उसके साथ थी ना। तो ये सुनकर एकिम उसे हैरानी से देखने लगती है। तो कनात उससे पूछता है क्या तुमने देखा नहीं था कि कार उस टाइम कौन ड्राइव कर रहा था, क्योंकि तुम्हें तो बस यही लगता है कि हमारे स्कूल में से ही कोई है जिसने तुम्हारी फ्रेंड को हिट किया था। ये सुनकर एकिम उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो कनात उससे बताता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि कनात एकिम को हजाल के रेस्टोरेंट लेकर आता है। और वहीं दूसरी तरफ मेलिसा भी स्कूल में कनात को ढूंढ रही होती है और बेकिर के पास आकर उससे पूछती है कि एकिम कहाँ है। तो बेकिर उसे बताता है कि उसके सर में दर्द था, इसीलिए वो घर चली गई। और ये सुनकर मेलिसा को शक होने लगता है, इसी वजह से वो कनात को कॉल करती है, लेकिन कनात उसकी कॉल नहीं उठाता, जिस वजह से मेलिसा बहुत गुस्सा हो जाती है। वहीं रेस्टोरेंट में कुछ लोग कनात और एकिम को एक साथ देखकर उनके पिक क्लिक कर लेते हैं और कहते हैं कि ये पिक तो मेलिसा को भेजनी ही पड़ेगी। फिर दिखाया जाता है कि हजाल भी एकिम और कनात के पास आती है और वहाँ से एकिम को अपने साथ ले जाती है बात करने के लिए, और उससे पूछती है क्या तुमने स्कूल कनात की वजह से बंक किया है, और उसे वार्न करते हुए कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो अपने साथ रहने वाली लड़कियों को कैसे इफेक्ट करता है, तो उससे प्यार करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में मेलिसा एकिम और कनात की एक साथ पिक देखकर गुस्से से पागल हो जाती है, और क्लास के बीच में फ़ोन यूज़ करने की वजह से मिस्टर सलीम उसका फ़ोन छीन लेते हैं और उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कनात भी एकिम से बात करने लगता है और उससे पूछता है क्या मैं बहुत बोरिंग हूँ जो तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ। एकिम बताती है नहीं, मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है,
और फिर कैब लेकर उसमें बैठ जाती है और कैब ड्राइवर से कहती है कि पुलिस स्टेशन चलो। और पुलिस स्टेशन आकर कमिश्नर को बताती है कि मैंने वो मास्क देखा। तो कमिश्नर पूछते हैं कि कहाँ। फिर एकिम बताती है कि स्कूल में एक स्टूडेंट लॉकर में, जिसका नाम है कनात गुने। और फिर दिखाया जाता है कि पुलिस भी कनात के घर उससे पूछताछ करने के लिए आती है और उसे बताते हैं कि आज एक स्टूडेंट ने तुम्हारे लॉकर में सेम वही मास्क देखा जो उस दिन उस आदमी ने लगाया हुआ था एक्सीडेंट वाले दिन। और वहीं बाहर बैठी कनात की मॉम और उसका भाई अजीज उसके डैड के गुस्से की वजह से डर रहे होते हैं। फिर कनात भी कमिश्नर से कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि जिस किसी ने भी आपसे बोला है वो झूठ बोल रहा है। फिर कमिश्नर उससे कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अभी मेरी बाकी की टीम स्कूल में तुम्हारा लॉकर चेक करने के लिए ही गई है। और ये सुनकर कनात भी घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है कि जब वो ऑफिसर्स कनात का लॉकर खोलते हैं तो उन्हें कोई मास्क नहीं मिलता, और ये बात वो कॉल कर कमिश्नर को बता देते हैं। फिर कमिश्नर के जाने के बाद कनात के डैड उसके भाई अजीज को बहुत मारते हैं, और जब कनात उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि अगर गलती तुम करोगे तो सज़ा दूसरे को मिलेगी। और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर कनात को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वहीं उसकी मॉम भी अपनी इस बेबसी पर रोने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल भी मिस्टर सुलेमान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब क्या होगा। वो हलील हमारे पीछे पड़ा हुआ है और क्या पता उसने ही पुलिस को सब कुछ बताया हो। तो मिस्टर सुलेमान कहते हैं कि हमें उसका मुंह पैसे से बंद करना होगा, और बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मिस्टर रिजा जो कि कनात के डैड हैं, उनको इन सब में इन्वॉल्व ना किया जाए, वरना वो हम सबको बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर प्रिंसिपल भी कहते हैं कि ठीक है, मैं मिस्टर रिजा से बात कर लूँगा, लेकिन आप पैसों का इंतज़ाम कर लो जो हमें हलील को देने हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रात को एकिम लैला से मिलने आती है और उसे बातों ही बातों में बताती है कि आज मैंने वो मास्क देखा जो एक्सीडेंट वाले दिन उस आदमी ने लगाया हुआ था। ये सुनकर लैला उससे पूछती है कि कौन है वो। तो एकिम उसे बताती है कनात, और कनात का नाम सुनकर लैला के होश उड़ जाते हैं और वो उससे कहती है कि कनात ऐसा नहीं कर सकता, ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो एकिम उसे बताती है लेकिन मैंने खुद वो मास्क उसके लॉकर में देखा था। लैला कहती है कि ज़रूरी नहीं है ये वही मास्क हो, उस जैसा भी तो हो सकता है ना। तो एकिम उससे कहती है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम उसे डिफेंड क्यों कर रही हो, जबकि वो अच्छा लड़का नहीं है, और अगर उसने ये सब किया है तो पुलिस इस बात का पता लगा लेगी। पुलिस का नाम सुनकर लैला हैरान होकर कहती है तुमने पुलिस को भी बता दिया? एकिम कहती है हाँ, और उन्होंने मुझे बोला है कि वो सब पता लगा कर रहेंगे। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि हलील सिद्धार्थ के पास आकर उसको समझाता है कि आयशा को स्कूल वापस जाने दो, क्योंकि इतना अच्छा मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा, प्लीज़ उस बच्ची का फ्यूचर स्पॉइल मत करो। तो सिद्धार्थ भी हलील से कहता है कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, अब आयशा स्कूल में नहीं जाएगी। और हलील से पूछता है कि उन लोगों ने तुम्हें ऐसा क्या ऑफ़र दिया है जो तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो। हलील भी कहता है कि तुम मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो और मैं बस तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। ये सुनकर सिद्धार्थ उसको वार्न करते हैं और कहते हैं कि अगर उन लोगों ने तुम्हें कुछ दिया भी है ना तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और मैंने आज तक कभी गलत कमाई अपने घर तक नहीं जाने दी, तो इसीलिए तुम अपने से मतलब रखो और आइंदा कभी मुझसे इस बारे में बात मत करना। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में कनात ओजान पर गुस्सा करता है, तो ओजान उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एक उस मास्क के चक्कर में एकिम तुम्हारे घर पुलिस भेज देगी। कनात भी कहता है कि ये कोई मजाक की चीज़ नहीं थी, और अब ये बात क्लियर हो गई है कि एकिम इन सबको इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। ये सुनकर ओजान कहता है कि ठीक है, फिर हमें खुद उसे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा और उसका मुंह बंद कराना पड़ेगा, और चलो अब उसको दिखाते हैं कि हम कौन है और क्या क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एकिम पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से पूछती है कि आपको मास्क मिला। तो कमिश्नर उसे बताते हैं नहीं, हमने कल कनात का लॉकर खोला और वहाँ कोई मास्क नहीं था, और मैंने कल रात कनात से पूछताछ भी करी। इनफैक्ट वो उस दिन उस जगह के आसपास भी नहीं था और उसके पास इस बात के विटनेसेस भी हैं। ये सुनकर एकिम कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, उसने वो मास्क कहीं छुपा दिया है और झूठे गवाह भी ढूंढ लिए हैं अपने लिए। तो कमिश्नर उसे बताते हैं कि कनात अब हमारे लिए सस्पेक्ट नहीं है, और एकिम को भी समझाते हैं कि खुद को टॉर्चर करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एकिम कहती है कि लैला बस 17 साल की है और शायद वो अब कभी चल नहीं पाएगी, और क्या अगर उसकी जगह आपकी बेटी या बहन होती तो आप भूल जाते? कमिश्नर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बिना प्रूफ के मैं कुछ नहीं कर सकता।
ये सुनकर एकिम कहती है ठीक है, मैं आपको प्रूफ ला कर दूंगी, क्योंकि वो गुनहगार उसी स्कूल में है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि हलील उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता हुआ देख लेता है और फिर अपनी शॉप पर जाकर बेकिर से कहता है कि जब लैला का केस क्लोज हो गया था तो एकिम अभी पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, जाओ जाकर पता करो। तो बेकिर भी कहता है ठीक है, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। वहीं लैला भी एकिम को कॉल कर कर उससे पूछती है क्या पुलिस वालों ने कनात को अरेस्ट कर लिया। एकिम कहती है नहीं, उन लोगों को उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला। तो ये सुनकर लैला बहुत खुश हो जाती है और कहती है देखा, मैंने कहा था ना, कनात ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो ये सुनकर एकिम भी उससे पूछती है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो, आखिर तुम उसे जानती ही कितना हो। लैला कहती है मुझे पता है। ये सुनकर एकिम भी कहती है ठीक है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अब मैं स्कूल आ गई हूँ, और ये बोलकर कॉल कट कर देती है।